Friends, myself Ravinder Sharma from OTA, Option Trader and Analyst. Now today develops a very good pattern on 15 minutes and 30 minutes. Whatever, whichever you like, want you like, just analyze your pattern. अब पैटर्न में क्या है, ये पहले भी हो चुका है। ये पैटर्न मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि पहले भी इस तरीके का पैटर्न बना हुआ था। नीचे क्या है कि ये आर्क बन रही है, पूरी दो आर्कों के बीच में काम हो रहा है इस वक्त। Rounding top on 30 minutes and 15 minutes. Previously, it is formed on the only 5 minutes pattern. Now it is become a big picture on the rounding bottom, rounding top. So यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर ली, यहाँ पर ली, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस और मिल सकती है उसको, है ना। और ये पैटर्न्स रेजिस्टेंस के होंगे, दीज पैटर्न्स। तो अब इसके अंदर हम ऑपरेट कैसे करें, कैसे अब हम इसको एग्जीक्यूट करें, किस तरीके से अब हम इसको अप्लाई करें। बिल्कुल मिडल के अंदर है इस वक्त ये, और यही CPR है, ठीक है, यही CPR है। अब काफ़ी सारे उसमें चैनल्स में ये बोल रहे होंगे कि ये हो गया इम्पैक्ट, ये हो गया अपर साइड, राइट, और A, B एंड C एंड फॉल, यही है ना। बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारे भी पैटर्न पे आ ही रहा है ना, ठीक है ना, ये भी हमारे पैटर्न पे आ रहा है। अब हम इसको प्ले कैसे करें, हाउ कैन वी सी यहीं पर ही बनेगा, इसको कैसे कन्फाइंड करें, है ना। तो हम इसको एक बार फिर से दोबारा से देखना चाहेंगे कि किस तरीके से करें। यस, हमें ये बीचों बीच में है इस वक्त। इतने ही पॉइंट्स हमें ऊपर मिल सकते हैं और इतने ही पॉइंट्स हमें नीचे भी मिल सकते हैं। आपने एक चीज़ गौर की होगी, देखो ना, यहाँ पर स्लो हो गई थी इसकी मूवमेंट, ठीक है, और जैसे ही इसके लिए स्पेस बढ़ा तो इसकी मूवमेंट तेज हो गई थी। अब इसके पास और स्पेस बढ़ा तो इसकी मूवमेंट और इंक्रीज हो गई थी। अब ये अपने ऑलमोस्ट पीक पे चल रहा है, देखा ना कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं। यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। तो अभी इसके पास मूवमेंट देखो, अकाउंट भी खाली हो सकता है। उस तरीके से ऑपरेट करें कि जिसमें हमारा लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड हो सकता है। जहाँ पर भी मूवमेंट कहीं भी हो सकती है, दोनों तरफ की फुल चांसेस है मूवमेंट के। अब हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ पर सपोर्ट है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं रहा जब इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हो रही हों। देखो ना, यहाँ पर स्लो स्लो मूवमेंट हो रही थी और यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं इस वक्त। अब इसके बाद स्पेस बढ़ता गया, राइट, दैट इज एक्सपेंड, आप कहते हैं ना एक्सपेंडिंग राउंडिंग टॉप। उसका जो पैटर्न है वो बहुत एक्सपेंड हो रहा है और हमारे पास रेंज बहुत बढ़ के आ रही है। ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 पॉइंट की, 1,500 पॉइंट की मूवमेंट आएगी इस वक्त। नया वीक स्टार्ट है, मीन जो चीज़ें हम सिरा कैसे पकड़े, वीकली कैंडल से स्टार्ट करें। अब एक वीकली कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, ये तो है नहीं वीकली कैंडल फॉर्मेशन हुई, यहाँ से इतनी ऊपर गई, यहाँ से इतनी नीचे गई। पहले वन साइडेड मूव आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। ये नहीं है कि ऐसे गई फिर अगले दिन ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई ऐसे गई, ऐसे नहीं होने वाला। पहला जो मूव आएगा नई कैंडल के ऊपर वो वन साइडेड आएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि गैप डाउन हो गया, इस जगह से गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन हो गया और एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो अब हमारे को ये कंफर्म है कि ये जो है जब भी इसके ऊपर जाएगा हमें शॉर्ट करना है यहाँ से। तो ये हमारे पास इतना ट्रेवल एरिया कंफर्मेशन आ गई है। तो यही इसी कंफर्मेटिविटी पे हमें प्ले करना है। तो कंफर्म हमारे पास एक कोई भी इस लेवल को, अगर कोई भी चैनल ये एक्सपेंड करके चले कि एक तो है नैरो, नैरो वंस अगेन CPR हमारा नैरो बना है बिल्कुल, तो मूवमेंट आएगी बड़ी, मतलब कि फर्स्ट सपोर्ट पाइवट लेवल आएगा, सेकंड भी टच करेगा और मे बी इतना जल्दी थर्ड के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, या हाफ समझ लीजिए सेकंड और थर्ड के बीच का,
ऐसे ही नीचे सपोर्ट में भी S1 भी टच कर सकता है और S2 भी टच कर सकता है, और S2 और S3 के 50% आप मान के चलिए, जो एज पर द CPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली होता है। अगर 3 भी टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गैप डाउन या गैप अप का सपोर्ट मिलता है तो। दोनों तरफ की प्ले करना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। बियरिश मैंने उस दिन जैसे सैटरडे को बोला, बियरिश बियरिश बियरिश, तो बियरिश भी है और बुलिश भी है, जिस तरीके से प्रिंट हुई हैं इंफॉर्मेशंस, तो उसी तरीके से हमें प्ले करना है। और नया हमारे पास क्या है, और ये डेली का वो भी है, रेजिस्टेंस भी है, यहाँ ध्यान देना। अगर आपको पता, मैंने भेजा है चार्ट, तो एक डेली की रेजिस्टेंस भी इस पॉइंट पे है ना, 38,250, 456 तक भी है। यूँ तो बड़ी, अगर 456 के बाद ही बुलिश होगा, ये नहीं है कि ये पैटर्न अगर ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, नहीं, 456, अगर 38,456 के ऊपर चलता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए डेली की भी सप्लाई जोन ब्रेक हो चुकी है। अब उसके पास कोई रेजिस्टेंस उसके बाद नहीं रहा, फिर वो न्यू हाई करने के लिए जाएगा ही जाएगा। 38,456 ये एक हमारा लक्ष्मण रेखा हो गई ऊपर की, जिसमें सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन तो यहीं से ही है, 981 से लेकर 456 की डेली की जो उस दिन की रेंज थी, 17 नवंबर की जो कैंडल है ना, दैट इज कॉल्ड सप्लाई जोन। सप्लाई जोन इतना बड़ा है, 981 से 456, 500 पॉइंट की रेंज से ही ये वो होता जाएगा। तो जिस भी ये पैटर्न भी हमें इसी तरीके से संकेत दे रहा है, क्या, कि वो अपर लेवल पे यहाँ रेजिस्टेंस आती रहेगी, है ना, ये अपर रेजिस्टेंस पे यहाँ रेजिस्टेंस आती रहेगी, क्योंकि डेली सप्लाई जोन है। तो ये जो पैटर्न बता रहा है कि डेली सप्लाई जोन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और डेली सप्लाई जोन को ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है, ये पैटर्न उन दोनों को कंफर्म कर रहा है। यहाँ 15 मिनट की एक कैंडल थी जहाँ से सप्लाई आई थी, ठीक है ना। अगर हम ये इम्पैक्ट, ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, ए पॉइंट, अब ए से ऊपर होना चाहिए बी पॉइंट, अगर यहाँ से फॉल स्टार्ट होता है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट है बल्कि 37,100 और 37,000 के आसपास का, 37,100 का, 70 का समझ लीजिए, 100 का समझ लीजिए, ये फिर हमें सपोर्ट मिलेगी अपर लेवल तक के लिए। बहुत अच्छी रेंज है, 700-800 पॉइंट की अगर रेंज हमें फिर दोबारा से मिलती है तो वेरी गुड, है ना। इस लेवल पे हमें बाय जरूर करके देखना है, यहाँ नहीं कि नेगेटिव हो गया है तो वो हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे को धीरे 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 करके फिर दोबारा ऊपर की ये कर सकती है, पैटर्न को जा सकती है ऊपर के लिए, है ना। फिर यहाँ पर हमें एक बार सेल करके काम करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड हमारे पास बहुत अच्छा होगा उस टाइम पे। तो धीरे 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 फिर जाएगी, इस तरीके से पैटर्न बनता जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट जब सेंसिटिव आ जाएगा, ये जो है ना, जैसे यहाँ पर वन वे बुलिश हो गया था, तो ऐसे ही यहाँ पर वन वे बियरिश भी हो सकता है इस जगह, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो है वो बड़ी तेज़ी से हमें यहाँ तक लेके आएगा, 36 के आसपास। तो इसी तरीके से हमें प्ले करते रहना पड़ेगा कि ये पॉइंट ना बियरिशनेस का बहुत वो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा पॉइंट हो जाएगा और वन वे चलेगा फिर यहाँ से। अभी इस वक्त वन वे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि दोनों तरफ की हमें प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढ के चलनी चाहिए। अब मान लो गैप अप होता है, गैप अप भी फायदे कब करेगा, जब इसके इसके ऊपर गैप अप हो, यहाँ पर के आसपास हो, तो फिर धीरे 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 ऊपर, यही धीरे धीरे फिर ये एक बहुत अच्छा हमें पैटर्न मिल सकता है यहाँ तक के लिए। ये बहुत अच्छा हमें, अगर गैप अप होता है तो हमारे लिए और अच्छी कन्फर्मेशन आएगी, है ना। और गैप डाउन होता है तो यहाँ तक के लिए आप बेरिश हो जाइए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए हमें पैटर्न बना के, जब यहाँ पैटर्न बना ले तो ये इतने तक का ही टारगेट रखना है फिर हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों तरफ का प्ले करना है। गैप अप भी, फ्लैट हमारे लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर ये फ्लैट होता है हमारे, जबकि कन्फर्मेशन सबसे बढ़िया होती है जब फ्लैट ओपनिंग होती है, हमारे व्यूज़ जब खुलते हैं। लेकिन फ्लैट जब ओपन होगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, रेंज बन जाएगी, रेंज के ऊपर बियरिश इतना छोटा सा
और रेंज के बाद इतना था, ये कन्फर्मेशन है। इसके बीच हम फंसे रह जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से लॉसेस भी हो सकते हैं। ये 400-500 पॉइंट की रेंज है, 300-400 पॉइंट की, इसमें प्ले करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं तो इस रेंज को अवॉइड करता हूँ, ये बीच वाली जो रेंज है इसको मैं अवॉइड करके चलूँगा, क्योंकि CPR भी है। ठीक है, अगर CPR जिस तरीके से छोटी छोटी, अगर बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं प्राइस एक्शन के ऊपर आप ले सकते हो, बट कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ऐसी जनरली पंप एंड डंप बहुत तेज़ी से आते हैं। अगर बियरिश मार्केट है तो पंप बड़ी तेज़ी से आएगा, और बियरिश मार्केट में धीरे 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 नीचे आएगा। अगर बियरिश होती है तो पंप एंड डंप, अगर तेज होती है तो उसमें क्या होगा, DTT में क्या होगा कि नीचे से ऊपर बड़ी तेजी धीरे धीरे जाएगा, और ऊपर से गिरेगा तेजी से। तो यही बड़ी तेजी से होता है। जैसे यहाँ हो रहा है ना कि ये देखो बड़ी तेजी से चढ़ा, धीरे धीरे गया, तो यहाँ हमें पता लग रहा है। अब ये बीच में आके बैठ गया है तो बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं आ पा रही है। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करिए कि कोई व्यू ना बना के चले इसके आसपास। CPR ये लाइन है बिल्कुल, और स्पेस हमारे पास बहुत बड़ा है। स्पेस हमारे पास काफ़ी बड़ा है, 1200-1300 पॉइंट का स्पेस है। तो उसी तरीके से प्ले करें जिस हिसाब से मार्केट चलती है, कहती है। तो गैप डाउन गैप अप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही चलेगा, ऐसा नहीं है कि पलट जाएगी मार्केट क्योंकि नई कैंडल स्टार्ट होगी। तो पहला जो हाफ होगा मंडे का बड़ा वन वे टाइप का होगा, ऐसा नहीं है कि बड़ा हैंकी पैंकी करता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इसने गैप अप हुआ तो ऊपर ही चलेगा, ये नहीं गैप से नीचे जाएगा। पहले गैप से नीचे नहीं आएगा, फिर ये ऊपर की ट्रैवलिंग करेगा, क्योंकि जो गैप अप से ही इतने पैसे बच गए इनके बायर्स के पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। और ये यहाँ पर अपनी पोजीशंस फिर चेंज करेंगे जब लोग सारे बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया है। सारे प्ले करेंगे नीचे के लिए, वो करेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि पैटर्न कंप्लीट करना है, इनके पैसे भी कम लग रहे हैं। तो जब ये यहाँ हो जाएगा तो ये लोग सोचेंगे ये फ्लैग पैटर्न बन गया है, फिर ब्रेकआउट की तैयारी होगी। ब्रेकआउट की नहीं है, ये प्रॉपर एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें बड़े लोगों के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से ही प्ले करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो जब इधर की तरफ आए तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जब नीचे की तरफ आए तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। तो इसी तरीके से धीरे 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 ये कन्फर्मेशन ये है कि ये सेंसिटिव एरिया होगा बीरिशनेस के लिए। जैसे कि ये एरिया हमारा बुलिशनेस के लिए था, तो ये एरिया बीरिशनेस के लिए होगा। जब बीरिशनेस तेज हो जाएगी तो फिर एक सडन मूव अप मूव आ सकता है, ठीक है ना। जो इस ब्रेकआउट के इस क्योंकि पैटर्न उनका कंप्लीट हो गया तो फिर ब्रेकआउट ये दे सकता है यहाँ का। तो यही हमारी पैटर्न एनालिसिस थी, इसी से प्ले करें। बाकी आपको मैं एक पैटर्न और दिखाता हूँ 30 मिनट्स का, राइट। यहाँ से हमें 30 मिनट्स का पैटर्न और मिल रहा है, इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। आप मैं जो बता रहा था ना, ये एक छोटा स्मॉलर राउंडिंग ब्रेकआउट पैटर्न था हमारे पास, है ना। ये पहले भी मैं जो बोल रहा था कि ये पहले भी मार्केट कर चुकी है, जब मैंने पहले भी ग्रुप पे डाला था अपने कि इस तरीके से मार्केट ट्रैवल कर रही है। उस वक्त लोग भी सोचते होंगे पता नहीं क्या बात कर रहा है, राउंडिंग बॉटम क्या, राउंडिंग पैटर्न क्या। देखो ना, राउंडिंग पैटर्न है ना, ये बढ़िया पैटर्न बन रहा है। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से मिल गया, वही चीज़ अब यहाँ से हो रही है। एक राउंडिंग पैटर्न चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, फिर ये ब्रेकआउट का बन जाता है, फिर उसके बाद ठीक है ना, ये ब्रेकआउट का हो जाएगा। तो इस तरीके से ही चल रहा है मार्केट, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए। अब यहाँ से देखो ना, ये लेवल बड़ा क्रूशल हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ हुआ, अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता तो नीचे की तरफ प्ले करेंगे। अगर यहीं से ये जंप कर रहा है तो हम बिल्कुल ऊपर के लिए दोबारा से तैयार हो जाएगा, न्यू हाई के लिए, है ना। अगर इसके नीचे नीचे धीरे 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 नीचे आ रहा है, पहले नीचे आएगा डिप, फिर धीरे धीरे ये फ्लैग पैटर्न बनेगा, फिर ये डिप, ऐसे ये पैटर्न बनेगा। क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, नहीं जाने दे रहे, क्योंकि ये लेवल एक बड़ा क्रूशल लेवल टूट गया है। उसके बाद नीचे की तैयारी करेंगे, पहले यहाँ तक आए और इसके बाद हम एक जंक्चर आ जाएगा जहाँ से ऊपर जाने की भी पूरी भरपूर कोशिश करेगा ये। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यही एक वो था पैटर्न, और हमने इस तरीके से प्ले करना है, दैट्स इट, थैंक यू।